जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 16 सितंबर है और आज हम लोग विश्व ओजोन दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। आइए हम लोग समझें कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ी कि हम लोग को विश्व ओजोन दिवस मनाना पड़ा। ओजोन क्या है, ओजोन की क्या महत्ता है और यह हम लोग के लिए, मानव जीवन के लिए, मानव के कल्याण के लिए किस तरह से लाभदायक है। तो आइए इन सब बातों का ऐतिहासिक तथ्य के साथ साथ वर्तमान तथ्यों पर भी ध्यान दें और समझने का प्रयास करें। तो देखिए कि ओजोन गैस जो होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3, यह समताप मंडल में मुख्यतः पाया जाता है। अगर हम लोग देखें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या यहाँ पे सी लेवल है, तो सी लेवल से हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर की ऊंचाई मापते हैं, वायुमंडल की हाइट मापते हैं। तो सी लेवल क्या होता है, पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, एक ही लेवल का होता है। तो यहाँ से हम लोग हाइट को मापेंगे, तो यहाँ से क्या देखेंगे 20 किलोमीटर ऊपर, और 20 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर का जो रेंज होगा, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, अर्थात समताप मंडल कहते हैं। इस समताप मंडल में क्या है कि ओजोन गैस की परत पाया जाता है, और यह परत क्या करता है, छाता के तरह काम करता है। क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर हैं, पृथ्वी पर मनुष्य है या जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, जो भी है, उसको यह ओजोन परत क्या करता है, पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम समझें कि यह पराबैंगनी किरण से सुरक्षा कैसे प्रदान करेगा। तो देखा जाए कि यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से सोलर एनर्जी चलेगी, प्रकाश की किरण चलेगी, और इसके साथ साथ पराबैंगनी किरण भी चलती है, जिसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, शॉर्ट में इसको कहते हैं यूवी रे। अब ये क्या होता है कि समताप मंडल में जो ओजोन परत है, यह छाता के तरह काम करता है, अम्ब्रेला की तरह। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में क्या देखते हैं, छाता का उपयोग हम लोग कब करते हैं, दो सिचुएशन में करते हैं। एक धूप से बचने के लिए, दूसरा वर्षा से बचने के लिए। और अगर मान लिया जाए कि छाता में छेद हो जाए तो धूप भी लगेगी और बारिश के पानी से भी हम लोग भीगेंगे, अर्थात ना धूप से बच पाएंगे ना वर्षा से बच पाएंगे। तो उसी ढंग से क्या होता है कि ये समताप मंडल में ओजोन की परत है, ये क्या करता है कि जब सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रे चलेगी, ये पराबैंगनी किरण, तो इसको ये अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अवशोषित करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से सीधे सिर्फ सूर्य का प्रकाश ही मनुष्य तक पहुँच पाएगा, जीव जंतु तक पहुँच पाएगा, और जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है, यह समताप मंडल में ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को हानिकारक प्रभाव से ये बचाता है। अगर हम लोग देखें कि पराबैंगनी किरण का हानिकारक प्रभाव क्या है, तो पराबैंगनी किरण अगर डायरेक्ट हम लोग तक पहुंच जाए तो ये त्वचा कैंसर उत्पन्न करता है, कार्सिनोजेनिक होता है, जो क्या करता है कि मनुष्य का या जीव जंतु का जो त्वचा होता है, वहाँ पर कैंसर उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ ही आँख में जैसे मोतियाबिंद की बीमारी होती है, वो भी उत्पन्न करता है। संक्रामक रोग में वृद्धि हो जाएगा, मलेरिया के रोगों में वृद्धि होगा। इसके साथ ही हमारे शरीर में जो रोग से लड़ने की क्षमता है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, तो ये रोग से लड़ने की क्षमता को घटा देता है। जब किसी व्यक्ति में या किसी जानवर में, पशु पक्षी की कोई भी हो, अगर उसमें रोग से लड़ने की क्षमता ही घट जाएगा तो वो तो जल्दी बीमार पड़ जाएगा और कई बीमारियों के चपेट में आ जाएगा। तो यह पराबैंगनी किरण जो इतना हानिकारक है, उसको यह अवशोषित करके ये क्या कर रहा है, हम लोग के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार किए, उसके साथ ही क्या हुआ कि अंधाधुंध जंगलों की कटाई भी शुरू हो गई। जंगलों की कटाई होने से क्या हुआ कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा भी बढ़ने लगा, और जैसे वाहन का मात्रा बढ़ा, फैक्ट्री, नए नए फैक्ट्री लगाए गए, उसकी चिमनियाँ से धुआं निकले। इसके कारण क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी मात्रा बढ़ा। तो ये सब जो गैस है, हानिकारक गैस, ये ओजोन परत को क्षति पहुँचाता है, और यह ओजोन परत को क्षति पहुँचाने के कारण क्या हुआ कि इसमें छेद होने लगा। मान लिया जाए कि अब यहाँ पे एक छेद हो गया। अब ये छेद अगर हो जाए तो अब क्या होगा कि यहाँ से जो पराबैंगनी किरण चलेगा, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा मनुष्य तक। तो इसका मतलब क्या है, जो छाता है उस छाता में छेद हो गया। जब छाता में छेद हो गया तो धूप भी डायरेक्ट लगेगा और वर्षा का पानी भी डायरेक्ट आएगा। उसी ढंग से यहाँ
क्या हुआ, ओजोन परत में छेद हो गया, जिसको ओजोन होल भी कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं, ओजोन होल, ओजोन छिद्र इसको कहते हैं। यह ओजोन छेद हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि त्वचा कैंसर बढ़ रहा है। तो इसका पता सबसे पहले, ओजोन परत का सबसे पहले खोज 1957 ईस्वी में प्रोफेसर गॉर्डन डॉब्सन ने किया था, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। और उन्हीं के नाम पर ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने का इकाई डॉब्सन यूनिट अपनाया गया। तो अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं कि ओजोन परत को मापने की यूनिट क्या है, डॉब्सन यूनिट, जो अक्सर परीक्षा में भी पूछा जाता है। देखिए 1985 ईस्वी में ऐसा खोजा गया कि अंटार्कटिक के ऊपर बहुत बड़ा छेद है, अंटार्कटिक के ऊपर बहुत बड़ा छेद है। तो इसका मतलब है कि अंटार्कटिक के ऊपर जो सूर्य की प्रकाश की किरण के साथ साथ पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंच रहा है। तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगा, वैश्विक तापमान में भी वृद्धि होगा, ग्लेशियर पिघलेगा, और क्या होगा, ये सब त्वचा कैंसर, ये सब तो बीमारी होगा ही। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि, फैक्ट्रियों वाहनों का धुआं, फसल अवशेष को जलाना, नमयुक्त कोयला को जलाना। फसल अवशेष मतलब हुआ कि जैसे हम लोग कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य करने के बाद क्या होता है कि अनाज को अपने घर तक तो ले आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो फसलों के अवशेष होते हैं, फसल का जो भाग होता है, पुआल जिसको कहते हैं, उसको क्या करते हैं, खेत में जला देते हैं। तो पहला तो घाटा ये हुआ कि जो अगर हम पुआल को जलाएंगे तो उससे क्या होगा कि वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जलेगा तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो पहला नंबर तो ऑक्सीजन का उपयोग हो गया, जो हम लोग के लिए सांस के लिए था वो उपयोग हो गया जलाने में। दूसरा है कि धुआं में वृद्धि हुआ, धुआं में वृद्धि होने से क्या हुआ कि वायुमंडल में CO2 का मात्रा बढ़ गया, और CO2 का मात्रा बढ़ेगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये ग्लोबल वार्मिंग की ओर जाएगा और ओजोन परत के लिए नुकसानदेह होगा। तो इस जो भयानक परिणाम आने वाले थे, दुष्परिणाम आने वाले थे, इससे पूरा देश चिंतित हुआ। पूरा दुनिया के देशों में यह प्रश्न आया कि आखिर ओजोन परत को कैसे बचाया जाए। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो फिर मनुष्यों का जीवन इस धरती पर रहना संभव नहीं होगा, कोई भी जीव जंतु बच नहीं पाएगा। इसके लिए क्या हुआ कि 1987 ईस्वी में 16 सितंबर 1987 ईस्वी में कनाडा का एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर यूएनओ की बैठक हुई। वहाँ पे 45 देशों ने मिलकर एक हस्ताक्षर किया, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ऐसा लक्ष्य रखा गया कि 2050 तक जो ओजोन परत को नुकसान करने वाले गैस हैं उसकी मात्रा में हम लोग कमी लाएंगे, उसको नियंत्रित करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि 19 दिसंबर 1994 को यूएनओ की बैठक हुई, जिसमें यह घोषणा हुई कि चूँकि 16 सितंबर 1987 को यूएनओ की बैठक हुई थी ओजोन परत को लेकर, क्या कि पूरे दुनिया के देश चिंतित थे, ओजोन परत अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर जीवन, पृथ्वी पर जीवन का भी रहना संभव नहीं है, जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस दिन को याद करने के लिए, इस दिन को एक यादगार बनाने के लिए 16 सितंबर को ही यूएनओ ने घोषणा किया 19 दिसंबर 1994 को कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को हम लोग विश्व ओजोन दिवस मनाएंगे। और इस प्रकार पहला ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर 1995 को मनाया गया। 16 सितंबर 1995 को मना, और अभी तक यह 35 साल हो गया है। इस जो 2020 है, 2020 का थीम है जीवन के लिए ओजोन, ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष। इस थीम के साथ पूरी दुनिया आज अर्थात आज 16 सितंबर को ओजोन दिवस मना रहा है। इसके लिए विभिन्न जगहों पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, और लोग संकल्पित हो रहे हैं कि आखिर ओजोन परत को कैसे बचाया जाए। अब देखिए अभी जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में क्या हुआ कि विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोग कोरोना के चपेट में आ गए। लेकिन इसका एक सकारात्मक प्रभाव प्रकृति पर पड़ा। वो क्या हुआ कि जब ही कोरोना आया तो दुनिया के कई देशों ने क्या किया कि लॉकडाउन किया। जैसे अपने भारत में भी लॉकडाउन हुआ, इसे 22 जनवरी के आसपास दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन का काम शुरू कर दिया था। इस लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि वाहन, जो भी फैक्ट्री था, बहुत सारे फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया, यातायात को, ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि वायुयान जो उड़ते थे, एरोप्लेन, उसमें लगभग 80 से 90% तक की कमी कर दी गई। इसका सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि प्रदूषण में लगभग 35% की कमी आ गई।
और तो ये जो है NCBI जर्नल ने एक अध्ययन किया, लॉकडाउन के कारण ओजोन परत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रदूषण में 35% की कमी आ गई, नाइट्रस ऑक्साइड N2O में 60% की कमी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड में 1.5 से 2% की कमी आ गई। और इतना जब कमी आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि ओजोन परत पर जो नुकसानदायक प्रभाव पड़ रहा था वह स्वतः समाप्त होने लगा। और एक अध्ययन में यह भी देखा गया कि अंटार्कटिक के ऊपर जो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में जो छेद बन गया था वह स्वतः बंद हो गया। तो एक तरफ से हम लोग देखें तो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसका आर्थिक रूप से नुकसान तो हुआ, लेकिन अगर दूसरे एंगल से सोचें तो पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि पूरी दुनिया में एक साथ जो लॉकडाउन हुआ, इतने सारे फैक्ट्री बंद हुए, वाहन बंद हुए, ट्रेन बंद हुई, वायुयान बंद हुए, तो इसके कारण क्या हुआ कि ओजोन परत में जो छेद था वो बंद हो गया। और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। जैसे अभी हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि इस साल वर्षा कितनी तेज़ हुई, बारिश ऐसे हुई कि लग रहा है कि जैसे पर्यावरण साफ़ हो गया। अभी देखिए 16 सितंबर है और अभी से ही हल्का हल्का ठंड का अनुभव होना शुरू हो गया। लगता है कि सितंबर समाप्त होते हुए ठंड अच्छे ढंग से आ जाएगी, जो कि नवंबर दिसंबर में जाके ठंड आ रही थी। तो ये जो पर्यावरण असंतुलित हो रहा था वो धीरे धीरे अब संतुलन की ओर आने लगा। और उसका मेन वजह क्या है कि प्रदूषण में कमी। तो दोस्तों, तो आज ये दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं? आज हम लोग इसलिए मनाते हैं कि लोग ओजोन के प्रति जागरूक हो, लोग ओजोन पर अपने प्रकृति को कैसे बचाएं, पेड़ पौधा कैसे लगाएं, इसके बारे में संरक्षित कैसे करें, इसके लिए जागरूक हो, अवेयरनेस लाने के लिए आज ओजोन दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाने का पीछे ये कारण है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय हम लोग कैसे कर सकते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोग कैसे प्रकृति की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए संकल्पित हों और इसके लिए जागरूक हों। तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से क्या करेंगे? पेड़ पौधा लगाएंगे, जो कृषि अवशेष है उसको नहीं जलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा LPG का उपयोग करेंगे, लकड़ी के चूल्हों का उपयोग कम से कम करेंगे। और जो वाहन है, वाहन का कम से कम उपयोग करें। फैक्ट्रियों के चिमनी है उसका धुआं फिल्टर करके ही प्रकृति में छोड़े। इस तरह से और भी कई छोटे छोटे उपाय हैं जिसके द्वारा हम अपने सेवा प्रकृति को दे सकते हैं, क्योंकि प्रकृति खुशहाल रहेगी तभी हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। इसलिए कहते हैं सेव द नेचर सेव द लाइफ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब आज ओजोन परत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर चुके होंगे और आप लोग सीख चुके होंगे कि ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपनी सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो हम लेकर आप लोगों के सामने आते रहेंगे। फिर जैसे जैसे कोई भी दिवस होगा उसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ अप टू डेट करते रहेंगे। तो आज की सेवा यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की सेवा यहीं तक। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।